राम राम जी आप सभी को। जय हो बृहस्पति देव की। आज हम सुनते हैं बृहस्पतिवार के व्रत की कथा। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके पास धन धान्य बाल गोपाल की कोई कमी नहीं थी, लेकिन साहूकारनी बहुत कंजूस थी। वह कभी किसी भिखारी को भीख भी नहीं देती थी। उसकी इस हरकत से सभी परेशान थे। एक बार ऐसा संयोग हुआ कि एक पहुँचे हुए सिद्ध पुरुष उस साहूकारनी के यहाँ भिक्षा मांगने पहुँचे। उस समय वह साहूकारनी अपना आंगन लीप रही थी। सिद्ध महाराज से कहने लगी, महात्मा, इस समय तो मैं काम कर रही हूँ, मेरे पास फुर्सत नहीं है, आप फिर कभी दर्शन दीजिएगा। साधु बाबा दुआ देते हुए चले गए। कुछ दिनों के बाद वो पुनः पधारे। उस समय साहूकारनी अपने पोते को खाना खिला रही थी। उसने भिक्षा देने में फिर असमर्थता दिखाकर साधु बाबा को फिर कभी आने को कहा। इस बार भिक्षुक का माथा ठनका। साहूकारनी उस समय भी घर के किसी काम में अपने को व्यस्त रखने की कोशिश कर रही थी। साधु बाबा चिढ़ गए। उसने साहूकारनी से कहा कि मैं तुम्हें कुछ उपाय बताता हूँ। यदि तुम अवकाश ही अवकाश चाहती हो तो बृहस्पतिवार को देर से उठो। सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक और इकट्ठा करके रख दिया करो। उस दिन घर में चौका न लगाया करो। सभी पुरुषों को कहो कि इस दिन हजामत अवश्य बनवाया करें। भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रख दिया करो। शाम को काफ़ी अंधेरा छा जाने के बाद दीपक की बत्ती जलाया करो तथा इस दिन भूलकर भी न तो पीले वस्त्र धारण किया करो और न ही कोई पीली चीज खाया करो। साधु के चले जाने के बाद साहूकारनी वैसा ही करने लगी। धीरे धीरे बृहस्पतिवार की उपेक्षा के अशुभ परिणाम उसके घर में उजागर होने लगे। इसके एक सप्ताह बाद वही साधु भिक्षा के लिए पुनः पधारे। उस समय साहूकारनी हाथ पर हाथ धरे खाली बैठी थी। बाबा ने भिक्षा मांगी तो वह फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, महात्मा, मैं आपको भिक्षा कहाँ से दूं? अब तो घर में दर्शन करने के लिए भी अन्न के दाने नहीं हैं। साधु बाबा बोले, माई, तेरी माया समझ में नहीं आती। पहले तो तेरे घर में सब कुछ था, मगर फिर भी तू भिक्षुक को कोई भीख नहीं देती थी, क्योंकि उन दिनों घर के काम धंधों से तुझे फुर्सत नहीं थी। अब तो फुर्सत ही फुर्सत है, फिर भी तू दान देने में आनाकानी कर रही है। अब तो साहूकारनी को समझते देर न लगी कि सामने खड़े बाबा सर्वज्ञ और सिद्ध पुरुष हैं। उसने उनके चरण पकड़कर पिछले व्यवहार के लिए क्षमा मांगी और वायदा किया कि यदि आपकी कृपा से घर फिर धन धान्य से भरपूर हो गया तो वह कभी किसी भिक्षुक को खाली हाथ नहीं जाने देगी। साधु बाबा को दया आ गई। वे बोले, बृहस्पतिवार को तड़के ही उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने घर का कोई आदमी हजामत न बनवाए और उस दिन विशेष रूप से भूखों को भोजन कराना चाहिए। यदि तुम ऐसा करोगी तो जल्दी ही तुम्हारे दिन फिर जाएंगे। तुम्हारा घर एक बार फिर धन धान्य से भरपूर हो जाएगा। साहूकारनी ने वैसा ही किया। कुछ दिनों में उसके भले दिन फिर लौट आए। ऐसे दिन बृहस्पति जी ने उसके फेरे, ऐसे ही हम सब के भी शुभ दिन शीघ्र ही आए। बृहस्पति जी हम सब कहानी सुनने वालों पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। अगर आप सभी को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार।